नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर निकल के आए तो उसके बारे में हम रिवील करेंगे सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ क्या एनालिसिस है हमारा, आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। 4 मिनट के अंदर वीडियो को समझेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी जब भी मैंने शेयर एनालिसिस करे थे तब भी बताया था कि यस बैंक का प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें काफ़ी सारा प्यार भी मिला हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यस बैंक शेयर गेन्स एज लेंडर रिपोर्ट 7.5% ग्रोथ इन Q1 एडवांसेज, यानी कि Q1 एडवांसेज में 7.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट फॉर द क्वार्टर स्टूड एट ₹11,357 करोड़ विच वॉज लोअर दैन 12,705 करोड़ इन मार्च एंड ₹11,863 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। यानी कि जो ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट हुआ है वो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे आप कंपैरिजन करेंगे और चाहे ईयरली बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिरते हुए देखने को मिला है। और ये जब निकल के आया था डाटा, उसी वक्त अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेडनेसडे के डाटा के अराउंड, तो 17 रुपीज़ 9 पैसे तक क्लाइम करा था स्टॉक। 1.6% की रैली देखने को मिली थी स्टॉक में, लेकिन वापस से उतना ज़्यादा भी अभी रैली नहीं देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईयर ऑन अभी तक की 1 साल के अंदर में हम बात करें तो अभी कहीं ना कहीं यस बैंक थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 25 से 30% के करीब अभी भी यस बैंक डाउन है। यस बैंक सेड इट्स लोन एंड एडवांसेज स्टूड एट ₹2,03,8 करोड़ एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर अगेंस्ट ₹1,86,367 करोड़ इन द कंपेरेबल पीरियड लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं एडवांसेस की, तो इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे जो बढ़ते हुए देखने को मिली है, उसका फैक्ट हमने बताया कि कितना फिगर में है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यस बैंक शेयर एडवांस 1.6% टू हिट अ हाई ऑफ 17.09%। और जैसा मैंने बताया था स्टॉक इज डाउन अराउंड 21.43% ईयर टू डेट। इसके अलावा डिपॉजिट फॉर द क्वार्टर ग्रू 13.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस। डिपॉजिट जो है वो 13.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो फॉर द क्वार्टर फेल टू 91.3% फ्रॉम 92% इन मार्च एंड 96.4% इन द ईयर एगो क्वार्टर। यानी कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो रहा है वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। लिक्विड कवरेज रेशियो इम्प्रूव टू 125.6% अगेंस्ट 123.9% इन मार्च। यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जिसके थ्रू बैंक का मेन पैसा कमाने का भी जरिया होता है, एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिला है 3.6% सिक्वेंशली एंड इट वाज अप 8.4% ईयर ऑन ईयर ओवर ₹59,544 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 8.4% के करीब बढ़ते हुए देखने को मिला। तो ये था मेन जो फैक्ट और फिगर थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यस बैंक के शेयर प्राइस के बारे में, तो अभी क्योंकि कुछ हद तक आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है, तो आने वाले टाइम में अगले कुछ समय में, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ था, 18 रुपये तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं यस बैंक में। तो यहाँ पर जिन्होंने भी बाय करके रखा हो उन्हें मैं होल्ड करने की रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन इस प्राइस पे अभी करंटली यस बैंक में कोई भी एंट्री ना ले, क्योंकि यहाँ से अगर डाउन होता है, यहाँ से अगर आपको अब देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन फिर वापस से ये जब डाउन होता है तो 15-16 रुपये तक आराम से चला जाता है। और ऐसे में एक छोटे से ग्रोथ के लिए मैं यहाँ पर रिस्क लेने को नहीं कहूँगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।